हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे और अगली क्लासेस के लिए हमने क्या बोला था कि क्यूब रूट यानी कि आपको क्यूब याद करके आना है 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब रिमेंबर कर लेने हैं। तो आज का हमारा लेसन है क्यूब रूट। क्यूब रूट आपने पढ़ा भी होगा, 8वीं 7वीं क्लासेस में हमें क्यूब रूट सिखाया जाता है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, ठीक ना। जैसे कि 1000 का क्यूब रूट, अगर मैं कहूँ 1000 का क्यूब रूट तो आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा क्या, 1/3 ऐसे, यानी कि 10 × 10 × 10 1/3 इक्वल टू 10। यानी मैं कहूँ कि अगर 1000 का क्यूब रूट तो आप क्या कहेंगे 10, ऐसे आपने सीखा है, यानी कि 1/3। अगर एक तरीका ये है, हालांकि ये तो पता है तो आपने लिख दिया या मैंने लिख दिया, लेकिन अब अगर हमें नहीं पता है तो हमने कैसे निकालना सीखे थे 7वीं या 8वीं क्लासेस में, याद है आपको हमने कैसे सीखा था। जैसे कि 1000, तो 1000 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, यानी कि 500, 500, फिर 2 से जाएगा 250, 250, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा 125, है ना, 125, अब फिर किससे जाएगा 5 से 25, 25, फिर किससे जाएगा 5 से। यानी कि हमने सीखा था ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर करके, जैसे कि 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से एंड 5 से। तो पेयर हमारा बना कितने का, 3 का, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया भी है 3, तब पेयर कितने का बनना चाहिए, 3 का। तो यानी कि 1000 का अगर मैं कहूँ क्यूब रूट तो आपने क्या कह दिया 10। लेकिन अगर हम पेपर की दृष्टि से पढ़ें, पेपर को देखें, तो क्या ये टफ हो जाएगा करना, अगर बड़े बड़े अंक आते हैं, बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करके आना है अगले क्लासेस में, क्यूब याद करके आने हैं 1 से लेकर 20 तक। तो हमको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद रखना है, ताकि हम जब भी क्यूब रूट निकालें तो ईजिली एकदम हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले सबको याद होगा 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125, 125, 6 का क्यूब 216, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब तो सबको पता है 130, यानी कि 1000। 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब क्या हो जाएगा 2193 का 7, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब क्या हो जाएगा 491 और 7 का 3, 18 का क्यूब क्या हो जाएगा 5832, 19 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 19 का क्यूब 6859, और 20 का क्यूब तो सभी जानते हैं 8000, ठीक ना। यानी कि हमको इतना क्यूब याद रखना है, या तो आप फॉर्मूले से या
याद कर लो ट्रिक वाइज, या तो आप मैंने जो रूल बताया उस पर याद कर लो। जैसे 11 टीम में TMM, 12 DKN, उस फार्मूला पर याद कर लो या ट्रिक पर याद कर लो जो ट्रिक पे आप याद करते हो। लेकिन 1 से लेकर 20 तक आपको याद चाहिए अगर आगे हमें क्यूब रूट बनाना है तो, बड़ा बड़ा निकालना है तो, बिना कलम और कॉपी के, है ना। तो आइए हम दिखाते हैं आगे क्वेश्चन। उससे पहले एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया भी था 2 और 3, अगर 2 आता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। हमारा क्वेश्चन है एक 2 3 8 3 2 8 2 3 8 3 2 8, है ना। ये है, अब इसका हमको क्यूब निकालना है ना। तो इसका हमको क्यूब निकालना है तो हमारा इसका देखना है इकाई का अंक या राइट साइड से पहला अंक, जिस भाषा में समझे, इकाई का अंक या राइट साइड का पहला अंक क्या है, 8 है। तो जब कभी भी 2 आता है तो क्या हो जाता है 8, और 8 आता है तो क्या हो जाता है 2, 3 आता है तो क्या हो जाता है 7, और 7 आता है तो 3। तो यहाँ पे क्या है 8, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 8 का क्या हो जाएगा 2, और 3 अंक हम काट देंगे, 3 अंक क्या करेंगे, काट देंगे। अब बचा क्या 2 3 8। अब हम इसमें देखेंगे 2 3 8 से बड़ा कब हो रहा है, तो 2 3 8 से बड़ा क्या हो रहा है 3 4 3, यानी कि क्या बड़ा हो रहा है 7 का क्यूब बड़ा हो रहा है, 7 का क्यूब बड़ा हो रहा है, 7 का क्यूब बड़ा हो रहा है 238 से ज़्यादा कितना हो रहा है 243। तो हम क्या लिखेंगे 6 का क्यूब, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 62। इसका क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या निकल के आएगा 62। अगर मैं कहूँ इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा तो क्या हो जाएगा 62। कैसे, हमने 8 का क्या लिखेंगे 2, 3 अंक क्या करेंगे कट, और 3 अंक 2 3 8 देखेंगे कि क्यूब कब बड़ा हो रहा है, तो कब बड़ा हो रहा है 7 टाइम्स में बड़ा हो रहा है, तो 7 टाइम्स यानी कि 7 का क्यूब बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 लिख देंगे, ठीक ना। अगला देखते हैं 15625, सिर्फ 2 और 3 के केसेस में, बाकी केसेस में जो जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे। जैसे कि देखते हैं इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट, अगर मैं कहूँ 15625 का क्यूब रूट बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या होगा 5 है तो पहला अंक 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे। 3 अंक क्या करेंगे हम काट देंगे। अब क्या बचा हमारे पास 1 2 15, यानी कि यहाँ पे 3 का क्या होता है 27 बड़ा हो रहा है, तो उससे कम क्या है 2, तो लिख देंगे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 25। हमारा क्यूब रूट क्या आ जाएगा इसका 25, क्या आ जाएगा 25। चलो अगला दे रहा हूँ निकाल कर दिखाओ फटाफट, अगला दे रहा हूँ निकाल कर दिखाओ। 39304, इसका क्यूब रूट बताओ, इसका क्यूब रूट बताओ। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे क्या है 4, तो जब 2 और 3 8 और 7 आए तब चेंज होंगे, बाकी अगर कोई आता है डिजिट तो उसको सेम लिख देंगे। तो 4 का क्या लिखेंगे 4, पहला जो डिजिट है इकाई का अंक है उसको वैसे लिख देंगे। 3 अंक क्या करेंगे कट कर देंगे। अब क्या बचा हमें 39। अब 39 देखेंगे कब क्यूब बड़ा हो, 4 का क्यूब जो आ रहा है 64 आ रहा है जो कि बड़ा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 का क्यूब यानी कि 3 लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट 34, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 34। क्यूब रूट निकालने आ गया। अब आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो ना। आगे देता हूँ 5 क्वेश्चन बना कर दिखाओ। चलो इसका निकाल कर दिखाओ फटाफट, 5 का निकाल कर दिखाओ। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा 19683, इसका क्यूब क्या होगा फटाफट बताओ। 2 नंबर, इसका क्यूब क्या होगा 74088, इसका क्यूब बताओ।
क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट बताओ इसका। तीसरा क्या है 636056, इसका क्यूब रूट क्या होगा 4, आपका 776232, इसका क्यूब रूट बता दो। 776232, इसका क्यूब रूट बता दो। क्यूब रूट मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि 1000 का मैंने बताया था ना क्या 10 × 10 × 10 × 10, यानी 3 पेयर बना तो क्या निकला 110। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, हमने बताया था रूल क्या है 3 है, तो किस केसेस में 2 3 7 8, तो 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा 3 का 7, 7 का 3, तो क्या लिखेंगे इसका 3 का 7 और 3 काट देंगे तो 19, 19 कब आ रहा है 27 से कम है यानी 2, तो इसका क्या हो जाएगा 27, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 27, इसका क्या होगा 2 यानी कि 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, 3 अंक काट देंगे, अब क्या हो जाएगा 74, 74 यानी कि 5 ज़्यादा हो रहा है 125, तो 4 हो जाएगा तो 42, इसका क्या हो जाएगा 6 का चेंज नहीं होता है, 6 का 6 लिख देंगे, 3 अंक काट देंगे 636, अब देखो 636 कब हो रहा है 729 बड़ा हो रहा है यानी कि 8, तो इसका क्या हो जाएगा 86, अगर 86 इंटू आप 86 इंटू 86 इंटू 86 करोगे तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो इसका यहाँ पे क्या है 2, क्या है 2, तो 2 का क्या होता है 2 का चेंज 8 और 3 हमने काट दिया, अब क्या बचा 7762, अब देखो 7762 कब होता है 7762 8000 यानी 20 का होता है, 20 का होता है, तो हमने क्या लिखेंगे 19 यानी 198, इसका क्या हो जाएगा आंसर 198, समझ में आया, इसका क्या हो जाएगा 198। तो क्यूब रूट अब निकाल लोगे किसी भी संख्या का, क्यूब रूट निकालने के क्या करेंगे, पहला डिजिट जो है उसको लिखेंगे, यानी कि अगर 2 3 7 8 आता है तो चेंज होंगे, नहीं तो जो जैसे है वैसे लिख दें। उसके बाद 3 डिजिट को हम कट करेंगे और जो भी डिजिट बचेंगे, जो भी नंबर बचेंगे उस नंबर को हम क्या करेंगे देखेंगे कि कब बड़ा हो रहा है, अगर 6 बार में बड़ा हो तो 5 लिख देंगे, 5 बार में बड़ा हो रहा है तो 4 लिख देंगे, 4 बार में बड़ा हो रहा है तो 3 लिख देंगे, तो इस तरह हमारा क्या होगा क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। तब कितना भी बड़ा नंबर हो क्यूब रूट निकल जाएगा। ओके वेरी गुड, क्यूब रूट निकालना सीखा लिया, यानी किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्यूब रूट डेसिमल में दे दिया, दशमलव में दे दिया, तब हम क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर डेसिमल में दे दे तो हम क्या करेंगे, जैसे निकालते हैं वैसे ही सेम निकालेंगे। अगर 19683 है तो उसको वैसे ही निकालेंगे। डेसिमल यहाँ पर दिया है हालांकि 19.683, लेकिन हमको क्या देखना है 19683, अभी ऐसे ही देखना है। अब इसका हम निकालते हैं क्या क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा 3 का 7, 3 का 7 और 3 अंक हम क्या करेंगे काट देंगे, क्या बचा 19, यानी 19 कब होता है 27 ज़्यादा हो रहा है 3 में तो 2 लिख देंगे, तो क्या हो गया 27, हमारा क्या हो जाएगा 27, हमारा क्यूब रूट इसका क्या आ गया 27। अब क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 यानी एक पेयर के बाद ये दशमलव हो रहा है ना, तो 1 के बाद हम दशमलव लिख देंगे, समझ में आया, अगला से समझ में आ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या है, पहला अंक 6, तो 6 का क्या लिखेंगे 6 का क्या लिखेंगे 6, 3 अंक क्या करेंगे काट देंगे, है ना, यहाँ पे इसका डेसिमल है। ठीक है, अब क्या होता है इसको काट दें, तब क्या बचा 636 यानी कि 729 9 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी इसका क्या हो गया 86, क्या हो गया 86। अब डेसिमल कब होगा, तो यहाँ पे देखो कितने के बाद 1 2 3, एक पेयर 1 2 3, यानी कि 2 पेयर के बाद क्या आता है डेसिमल, तो 1 2 2 के बाद डेसिमल 0.86 आंसर, इसका क्या हो जाएगा 2.7। क्लियर हुआ, तो जब भी डेसिमल में भी आए तो हम वैसे ही करेंगे और देखेंगे पेयर बनाकर, जब पेयर बनेगा तब हम क्या करेंगे कर देंगे उसको। ठीक है, डेसिमल वहाँ पे पुट आउट कर देंगे। चलो थैंक यू।